माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर का देखिए, यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो। अब देखिए इसके ऑप्शन के अनुसार हमको रिएक्ट करना है कि ये ऑप्शन क्या बताना चाह रहा है या क्या पूछना हमको चाह रहा है, हम उस प्रकार से जो है काम करेंगे। हमको ऑप्शन देख के एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, जो ऑप्शन हमसे ये पूछना चाह रहा है जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा में क्या संबंध है, मतलब इनमें से कौन छोटा है या कौन बड़ा है, या अगर या दोनों बराबर है, यही चीज़ हमसे पूछना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले का काम क्या होना चाहिए, हमारा काम यही होना चाहिए जो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल ले, उसके बाद अल्फा गुना बीटा निकाल ले और उसमें हम देख ले जो कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी मतलब माइनस 6 बटा ए की जगह पे 2, इसको काटिएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा गुना जब बीटा कीजिएगा तो अल्फा गुना बीटा होता है सी बटा ए, सी का मान है माइनस 6 और ए का मान है 2, जब इसको काट लीजिएगा तो 2 तिया 6 मतलब वही माइनस 3। अल्फा प्लस बीटा भी उतना ही आया और अल्फा गुना बीटा भी आपको उतना ही आया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है अल्फा गुना बीटा का। अब देखिए ये संबंध कहाँ पे है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुना बीटा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद 1 मिनट, चलिए ठीक है। 52 नंबर का देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल का गुणनफल 8 है तो ए का मान कितना होगा। इसको भी आप वीवीआई के रूप में लिख लीजिए और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको वीवीआई के रूप में आप लिख लीजिए, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको जो है आपको क्या दे दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है और बहुपद में यहाँ पे सी वाला जगह पर ए का मान दिया गया है और आपसे यही ए का मान पूछ रहा है, तो ये ए का मान यहाँ पे क्या होगा। लेकिन आपको एक क्लू दिया है, यहाँ पे क्लू क्या दिया गया है, जो मूल का जो गुणनफल है ना, मूल का जो गुणनफल है वो 8 है। अरे भैया इसका मतलब यही हुआ, मूल का गुणनफल मतलब क्या, जो अल्फा गुना बीटा दिया गया है हमको कितना 8 आ रहा है समझ में, अल्फा गुना बीटा हमको 8 दिया गया है। अब आप जानते हो जो अल्फा गुना बीटा क्या होता है, सर जी अल्फा गुना बीटा तो सी बटा ए होता है और सी के जगह पर यहाँ पर ए है तो ए दे देते हैं और सी बटा ए के जगह पर 1 है तो 1 दे देते हैं, यही तो बराबर 8 के होगा ना। और 8 बटा 1 कोना कोनी गुना कर लीजिए, ए को 1 से गुना कीजिएगा तो ए बराबर 8 को 1 से कीजिएगा तो 8, यानी ए बराबर कितना आ गया 8। आपका आंसर जो है यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है, उसको किस प्रकार से बनाना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना, है ना। चलिए 53 का देखिए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक, तो अब इसका शून्यक पूछ रहा है, जो इसका शून्यक क्या होगा। बहुपद कौन सा है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, शून्य ज्ञात करने के लिए आप जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप बैठा बैठा के देखिए, जो जीरो कर देगा वही उसका शून्यक होगा। सबसे पहले हम लोग जीरो को चेक कर लेते हैं, जीरो को कीजिएगा तो ये इसका मान जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा, या माइनस 4 बच जाएगा, जीरो तो नहीं हुआ, यानी जीरो इसका शून्यक नहीं है। उसके बाद चलिए सबसे पहले इसमें ऐसा करिए ना, अगर इस प्रकार से सवाल आ जाए तो सबसे पहले छोटका को लेकर आप चेक कीजिएगा। तो सबसे छोटका इसमें अभी फिलहाल हमको 2 नज़र आ रहा है, छोटका का मतलब जो करने में आपको आसान लगे। चलिए 2 एक बार लेकर देखते हैं। जब 2 लीजिएगा इसमें तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 3 3 दूना 6 माइनस 4, देखिए यहाँ पे 6 4 10 माइनस में 10, क्या ये जीरो हुआ। आप बोलिएगा सर जी जीरो कहाँ हुआ, जब जीरो नहीं हुआ मतलब ये 2 भी इसका शून्यक नहीं है। उसके बाद 4 को चेक करते हैं, 4 कीजिएगा तो 4 चौके 16 और 4 कीजिएगा तो 4 तिया 12, यानी माइनस में 12 फिर माइनस में 4। देखिए यहाँ पे 16 माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 12 4 16 हो जाएगा माइनस में, तो 16 में से 16 गया तो जीरो, यहाँ पे ये जीरो कर दिया, मतलब 4 जो है इसका शून्यक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है आंसर हो जाएगा। 54 का देखिए, द्विघात बहुपद एतना के शून्यक, कितना के शून्यक, तो शून्यक आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक पूछ रहा है। आपको क्या बोले हैं, अगर इस प्रकार से सवाल रहे, जो एगो स्क्वायर वाला रहे एगो संख्या वाला रहे, तो कुछ नहीं कीजिएगा, बराबर में 0 कीजिएगा और एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा और एक्स का मान निकालना है तो ये रूट में 2 होगा, और रूट में 2 का मतलब होता है जो प्लस में 2 रूट 2 और माइनस में रूट 2। खोज लीजिए कौन सा है, प्लस में रूट 2 और माइनस में रूट 2,
ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 55 का देखिए, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x अतना कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। 55 नंबर का अल्फा गुना बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। अब आप बताइए हमको जो अल्फा गुना बीटा कितना होगा। जो आंसर होगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इस टाइप का बहुत सवाल अभी तक बना चुके हो। चलिए आगे बढ़िए। 56 नंबर का एक बार सवाल देखिए। 56 नंबर में आपका है, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान कितना होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, बी है ना जी, हाँ बी। सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है इसका मूल जो है यानी इसका जो शून्यक है वो बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, विपरीत चिन्ह का मतलब उल्टा। कहने का मतलब अगर एक वो प्लस है तो दूसरा माइनस है, दूसरा पहला अगर माइनस है तो दूसरा प्लस है। तब बोल रहा है जो ये ए का मान कब होना चाहिए। जरा ध्यान कीजिए, जो इस टाइप का जो भी सवाल हम लोग अभी तक में बना के आए हैं, इस टाइप का जो भी सवाल अभी तक हम लोग बनाए हैं उसमें हम लोग यही चीज़ को देखे हैं, जो इसका जो शून्यक निकलता है वो तो सेम निकलता है, इसका शून्यक सेम निकलता है, लेकिन उसका चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है। यानी एगो प्लस वाला रहता है, एगो माइनस वाला रहता है। और ये कब संभव है, ये तब संभव है जब यहाँ पे एक्स वाला टर्म नहीं आए, एक्स वाला टर्म नहीं आए। एक्स वाला टर्म कहने का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स वाला होना चाहिए जी। जैसे यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे माइनस 2। ये देखिए एक्स वाला है भी नहीं किया, नहीं ना एक्स वाला। वही चीज़ आपसे पूछ रहा है जो ये ए का मान कब क्या होना चाहिए। अरे भैया हम जानते हैं जब हमको इसको बराबर चाहिए और विपरीत चिन्ह का चाहिए, मतलब ये वाला टर्म हमको चाहबे नहीं करिए, ये वाला टर्म हमको नहीं चाहिए। और नहीं चाहिए तो ए का मान ऐसा क्या रखे जो ये एक्स गायब हो जाए यहाँ से। ए का मान क्या रखे, आप बोलिएगा सर जी ऐसा एक ही में पावर है, वो जीरो है, जीरो को किसी चीज़ से गुना करते हैं तो वो जीरो कर देता है। इसका मतलब ए बराबर आप जीरो रख लीजिए तो ये इसका मान जीरो हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा जीरो। मतलब हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी बच जाएगा। तब जो है हम लोग शून्य निकालेंगे ना तो एक्स स्क्वायर बराबर बी होगा और एक्स बराबर प्लस में रूट बी होगा और माइनस में रूट बी हो जाएगा। आ रहा है समझ में। इस प्रकार का सवाल बहुत रहता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, किधर गया। हाँ 57 नंबर का क्वेश्चन, 57 का देखिए। 57 में आपका है जो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्यक कौन से है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्यक। अब या तो आप शून्यक निकाल लीजिए, शून्यक आप निकाल लीजिए, नहीं तो जो तरीका हम आपको बताए हैं आप उससे सोल्व कर लीजिए। क्या ये माइनस है मतलब चिन्ह अलग अलग होगा। ये माइनस क्या बताता है, चिन्ह अलग अलग होगा। उसके बाद जब अलग अलग हुआ तो ये माइनस क्या बताता है, प्लस वाला बड़का होगा। ये क्या बताता है, प्लस वाला जो है बड़का होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे छाटेंगे, इसको हम छाटेंगे कैसे, वो चीज़ को देखिए। -3 रूट 2 1/√2 है ना। उसके बाद -3/√2 और 1/2√2। देखिए चिन्ह जो है इसमें सही है, चिन्ह जो है अलग अलग होना चाहिए इसके अनुसार। सब में चिन्ह जो है आपको अलग अलग ही दिया गया है, सब में चिन्ह क्या दिया गया है, अलग अलग ही दिया गया है। जब बाबू अलग अलग दिया गया है तो अब छोटका और बड़का को हम किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस वाला कोई भी संख्या जो है यहाँ पे देखिए 3√2 और यहाँ पे है √2, इस दोनों में आपको कौन बड़ा दिख रहा है। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे तो बड़ा हमको ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ बड़ा है, इससे बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है, लेकिन इसके अनुसार प्लस वाला जो है बड़का होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन हमारा कट गया। उसके बाद हम बोलेंगे 3√2 और 1/√2, इसमें से कौन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप बोलिएगा सर जी ये 3 गुना √2 है और ये 1/√2 है, यानी ये तो कम है, ये 3 गुना में है, 3 गुना में है मतलब ये ज़्यादा है। और जब ये ज़्यादा है बाबू, जब ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ये माइनस का चिन्ह दे दिया, लेकिन इसके अनुसार प्लस वाला होना चाहिए बड़का, प्लस वाला क्या होना चाहिए बड़का, लेकिन ये बड़का तो माइनस वाला है, यानी ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 3/√2
क्या है 3/√2 और 1/2√2। अगर इसको आपको पता करना है ना, इसको पता करना है तो कुछ मत कीजिए। आपको अभी बोले थे हम कोना कोनी आप गुना करके देख लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए। इसको गुना कीजिएगा √2 से, ऊपर में होगा √2 और इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 का 3 3 दूना 6√2 हो जाएगा। अब 6√2 बड़ा है कि √2 बड़ा है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर तो 6√2 बड़ा है। जब 6√2 बड़ा है तो मतलब इसका चिन्ह प्लस वाला होना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार माइनस का है तो यानी प्लस वाला बड़का होना चाहिए, लेकिन ये माइनस वाला बड़का दे दिया है। जब माइनस वाला बड़का दे दिया है मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन ये भी हमारा जो है छट गया। और ये जब ये ऑप्शन छट गया मतलब इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका, मान के चलिए किसी बच्चे को ये समझने में प्रॉब्लम आ रही हो जो कौन छोटका है और कौन बड़का है, तब उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए तब एक ही उपाय है, जो उसको बहुपद में, उसको जो है बहुपद में जो है मान को रख रख के देखना पड़ेगा। बहुपद में मान को रख रख के देखना पड़ेगा, जो कौन जीरो करता है और कौन जीरो नहीं करता है। और जो जीरो करेगा वो उसका शून्यक हो जाएगा और जीरो नहीं करेगा वो उसका शून्यक नहीं होगा। चलिए इसमें एक दूगो आपको कैसे रखेंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे वो चीज़ को आपको बता देते हैं। काहे कि बहुत सारे बच्चे का रूट वाला सेक्शन जो है कमज़ोर रहता है, रूट वाले पर वो ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन क्वेश्चन है पहले जो x² माइनस √2x माइनस 12। पहले सबसे पहला ऑप्शन हम लोग जो है यहाँ पे 3√2 लेके देखते हैं, -3√2 इसका स्क्वायर माइनस √2 गुना x के जगह पर क्या रखेंगे -3√2, यहाँ पे -12। देखिए जब इसको हम स्क्वायर करते हैं ना तो सबसे पहले तो आप माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9, और √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो मतलब √2 गुना √2, और रूट वाला संख्या को अगर सेम संख्या को 2 बार गुना कर देते हैं तो रूट हट जाता है, रूट जो है हट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे ये 2, 9 दूना ये 18 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको, ये इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 गुना √2 तो एगो 2 हुआ और वो 2 से 3 को गुना होगा, 3 दूना 6 हुआ ना जी, और यहाँ पे -12। अब कर लीजिए 12 और 18 जोड़िएगा तो 30, 30 में से 18 6 24, 24 में से 12 गया तो 12। क्या ये जीरो हुआ? जीरो नहीं हुआ। जब जीरो नहीं हुआ तो ये शून्यक उसका नहीं है। एक इस टाइप का आपको बता के दिखा दिए। अब चलिए वो थोड़ा सा हम नीचे में जो रूट है उसको करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ऑप्शन सी का दूसरा लेके चेक करवाते हैं। ऑप्शन सी का दूसरा क्या है? 1/2√2, यानी x के जगह पर रखिए 1/2√2 इसका स्क्वायर माइनस √2 गुना x के जगह पर क्या रखना है 1/2√2 माइनस 12। ठीक है। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2। तो 4 गुना 2 कितना होता है? 4 दूना 2 8, फिर माइनस यहाँ पर देखिए ये √2 से ये √2 खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/2, फिर -12 है ना जी। अब इसको क्या कीजिएगा आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। क्या आपको लगता है जो ये सोल्व करने के बाद जीरो हो जाएगा? हमको तो नहीं लगता है, हमको नहीं लग रहा है। तो ये जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा तो ये शून्यक नहीं हो सकता है। दोनों वेरीफाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग देख के सभी ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। दो गो आपको लेके दिखाए हैं, उसी आधार पर आप सभी ऑप्शन के साथ काम कीजिएगा, तभी सीख पाइएगा इस चीज़ को। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, जो √2 गुना √2 करते हैं तो 2 होता है, √3 गुना √3 करते हैं तो 3 होता है, √10 गुना √10 भी करेंगे तो 10 ही होगा। आ रहा है समझ में आ रहा है? इस प्रकार से, या कहे तो √a गुना √a करते हैं तो a होता है। ठीक। उसके बाद ऊपर नीचे रूट वाला चीज़ कट सकता है ना, जैसे हम यहाँ पे काटे हैं। इसको आधार बना के आप सभी ऑप्शन के साथ काम कीजिएगा। चलिए, हमारा तो वो तरीका बेहतरीन है जो आपको चिन्ह के साथ बोले हैं करने के लिए। अगर आप लोग का दोस्त भी है, अगर आपके साथ पढ़ता है तो ये तरीका आप उसको बता दीजिएगा, कम से कम 3-4 नंबर ले आएगा इस तरीका का उपयोग करके वो। चलिए 58 नंबर में क्या है क्वेश्चन, जो द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का योग कितना होगा। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे।
x गुना 2x माइनस 5 माइनस 3। शून्यक का योग पूछ रहा है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, लेकिन इसमें भी पता ही नहीं है हमको कौन है बी, कौन है ए, कौन है सी। तो इसके लिए पहले हमको हल करना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं। तो हल कैसे करेंगे, तो कॉमन लिया हुआ है अभी, सबको गुना कर दीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो 2 गुना 2x², फिर इसको इससे कीजिए माइनस में 5x और माइनस 3। अब आप इसमें से बता सकते हो जो ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। इसमें पूछ रहा था जो शून्य का योग यानी कि माइनस बी बटा ए। अब इस पर आप बैठा लीजिए, माइनस बी बटा ए करेंगे तब कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर का देखिए, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 3 और गुणनफल -10 है। देखिए शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है कितना 3, और शून्य का गुणनफल आपको दिया है -10। पूछ रहा है जो इससे कौन सा बहुपद बनेगा, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। अल्फा प्लस बीटा का मान 3 फिर x, फिर उसके बाद क्या था प्लस अल्फा गुना बीटा, और यहाँ पे -10 यहाँ पे लिखिएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 यानी x² माइनस 3x माइनस 10। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर का। चलिए आगे बढ़िए 60 नंबर का देखिए, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा ए। अब -b बटा ए करके देख लीजिए जो इसका कितना आंसर होगा। सब चीज़ को हम बताएंगे तो फिर आप सीख नहीं पाइएगा, जितना हमको ज़रूरत था उतना करके आपको दे दिए हैं जो उतना से आप समझ सके, और क्या करना होगा वो भी आपको यहाँ पर हम बता ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या नंबर का था जी, 60 का। 61 का देखिए, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक कितना होगा। द्विघात बहुपद देखिए 2x² प्लस 5x माइनस 12, इसका बोल रहा है जो शून्यक कितना होगा। फिर से आपको वही चीज़ अपनाना पड़ेगा। क्या, अगर यहाँ पे माइनस है बाबू तो चिन्ह अलग अलग होगा, और यहाँ पे जब प्लस है तो माइनस वाला क्या होना चाहिए, बड़का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए चिन्ह अलग अलग किसका है। ऑप्शन नंबर ए ये तो छट जाएगा, काहे छट गया, काहे कि इसमें दोनों चिन्ह प्लसे वाला दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए छट गया। अब हम ये चीज़ को देखेंगे जो माइनस वाला जो है बड़का होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी को एक बार देखिए। ऑप्शन नंबर जब बी को आप देखिएगा तो वहाँ पे -4 है और 3/2 है, -4 है और 3/2 है। अब हमको आप ये बताइए ये 4 बड़का है कि 3/2 बड़का है। तो आप बोलिएगा सर जी ये 3/2 का मतलब तो 1.5 होता है, 1.5 और ये है 4 यानी ये बड़का है, और ये बड़का है मतलब इसके साथ माइनस का भी चिन्ह लगा हुआ है। कहने का मतलब हमारा आंसर ये हो सकता है। उसके बाद सी नंबर का एक बार चेक कीजिए। सी नंबर में है 3/2 और 4/3, इन दोनों में चेक कीजिए जो कौन छोटका है और कौन बड़का है। तो 3 तिया 9 और 4 5 4 2 8 आ गया ना जी। तो 3/2 और 4/3 में कौन बड़का, तो यहाँ पे ये 9 बड़का, तो 9 बड़का तो ये 3/2 बड़का। अब 3/2 के साथ कौन सा चिन्ह की इस्तेमाल किया गया है, माइनसे का चिन्ह इस्तेमाल किया गया है, मतलब हमारा आंसर ये भी हो सकता है ना। उसके बाद 4 डी नंबर का देखिए 3 और 4, तो 4 बड़का है, 4 के साथ माइनस का चिन्ह किया गया है यानी ये ऑप्शन तो छट गया। अब हमारे पास लड़ाई ये दो गो जो है ऑप्शन का है, हमारे पास जो है लड़ाई 2 गो ऑप्शन का है, ठीक है। जब 2 गो ऑप्शन का है तब हम इसमें अब कैसे छटेंगे, अब इसमें हमको मान बैठा के देखना पड़ेगा। आप मान जब बैठा के देखिएगा तो आप 4 गो ऑप्शन चेक करने से तो बढ़िया है ना, आप 2 ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा। बैठाइए, सबसे पहले हम -4 को बैठा के देखते हैं। किसको देखते हैं, -4 को जो है यहाँ पे हम बैठा के देख लेते हैं। कौन सा सवाल है, ये वाला है क्या। चलिए -4 को बैठाइए, तो 4 -4 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौके 16 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और फिर -4 यहाँ पे दीजिएगा तो -4 गुना कीजिएगा तो ये -20, और यहाँ से आपको -12 हो गया ना। और 20 और 12 को जोड़िएगा तो 32 माइनस में 32 खत्म, यानी ये -4 जो है इसका शून्यक है। जब -4 शून्यक निकल गया तो इसका दूसरा यानी 3/2 उसको भी चेक करना पड़ेगा हमको। 3/2 एक बार देख के देखिए, जब 3/2 कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 गुना 3/2 के स्क्वायर यानी 3 तिया 9 2 दूना 4, तो 2 गुना 9/4, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 5 गुना 3/2, 5 गुना 3/2 हुआ तो 5 तिया 15, 15/2, उसके बाद यहाँ पे -12 है ना। अब देखिए इसको काट लीजिए, काट लीजिएगा तो 2 दूना 4, यहाँ पे 9/2 प्लस 15/2 -12/1,
एक तो तरीका है आप इसका लॉसर निकाल के भिन्न का जोड़ घटा वाला काम कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए थे, याद होगा तो ऐसा कीजिए, आप इसका हर को बराबर कर लीजिए। हर को बराबर, इसका 2 है, इसका 2 है, इसको भी आप 2 बना लीजिए। जब 2 बनाइएगा तो 1 है तो 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। जब नीचे आप 2 से गुना किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 24। आप जो है आप इसको डायरेक्ट काम कर सकते हो। क्या मतलब, ये दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस को जोड़ लीजिए। 19 5 कितना होता है 24, और 24 ये माइनस 24 माइनस में है, यानी ये 0 हो जाएगा। यानी इसका ये दोनों वैल्यू जो है 0 कर दिया है। जब दोनों वैल्यू 0 कर दिया है तो इसका शून्यक यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 62 का एक बार देखते हैं। 62 नंबर 62 नंबर का देखिए। 62 नंबर में है जो बहुपद इतना के शून्य के गुणनफल कितना होगा। अभी जो आपको यहाँ पर ये सवाल, यही तो सेम सवाल नहीं है। यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल देखिए, 2 माइनस एक्स और x माइनस 3 है ना। इसका शून्य का गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुना बीटा, और अल्फा गुना बीटा क्या होता है, c/a। जरा सा इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल आपको 2020 में पूछा गया। उससे पहले जो हम लोग वो सवाल बनाए थे, किधर 58 नंबर का, ये भी आपको 2020 में भी ही पूछा गया था। यानी 2020 में एक ही टाइप का 2 सवाल पूछ दिया गया है ना, एक ही टाइप का 2 सवाल पूछ दिया गया है ना। अब देखिए, आपको नहीं लगता है ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या चीज़ है, सेम चीज़ है, लेकिन डाटा को जो है बदल दिया है। 2 माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस एक्स। अब ए बी सी ऐसे मत कीजिएगा, इसको पहले व्यापक रूप में लिखिएगा, यानी पहले पावर ज़्यादा वाला, उसके बाद पावर कम वाला, फिर संख्या वाला। अब इसमें आप ए बी सी कर सकते हो। अब अल्फा गुना बीटा पूछ रहा था, अल्फा गुना शून्य का गुणनफल पूछ रहा था। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, और अल्फा गुना बीटा c/a होता है। c के जगह पे यहाँ पे 2 है, और a की जगह पर देखिए क्या है 1। अब 1 नहीं लीजिएगा, यहाँ पे आपको -1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे -x² है, इसीलिए आपको -1 लेना पड़ेगा, है ना। तो जब भागा लगाइएगा तो यहाँ पे -2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्लस में भी 2 है, ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, प्लस में भी 2 है। अगर कोई बच्चा यहाँ से खलिया 1 लेके भागा लगा दिया तो वो उसको आता था, बना भी लिया, लेकिन फिर भी वो गलत करके आ गया। यही चीज़ आप लोग को बोलते हैं बचने के लिए। माइनस प्लस बहुत सवाल को गलत करवा देता है। आगे देखिए 63 का, बहुपद इतना के शून्यक कौन सा है, किसका भैया, तो x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन सा है। तो कौन सा है तो क्या कीजिएगा आप, अगर ये माइनस है तो क्या होना चाहिए, अगर ये माइनस है तो अलग अलग चिन्ह का आप देख लीजिए, अलग अलग चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी वो कट जाएगा, क्यों, ये दोनों ऑप्शन में सेम चिन्ह दे दिया है। अब हमारे पास बचा है बी और सी। अब बी और सी में कैसे छाटेंगे, अगर ये माइनस है तो ये प्लस वाला ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वाला ज़्यादा। अब देखिए 3 और 1 में कौन बड़ा, तो 3 बड़ा, तो 3 प्लस में है तो है, यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। चलिए 64 नंबर का देखिए सवाल, 64 नंबर का, बहुपद इतना के शून्यक का योगफल कितना होगा। अब ये 64 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा। शून्यक का योगफल पूछ दिया, अब योगफल का क्या फॉर्मूला होता है वो भी हम नहीं बताएंगे अभी। आप याद कीजिए कि योगफल का क्या फॉर्मूला होता है और उसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। उस आंसर को अभी तुरंत कमेंट कीजिए आप, जब तक अपने से नहीं कीजिएगा तो फिर दिमाग का बत्ती नहीं जलने वाला है आपका, है ना। चलिए 64 का हो गया। 65 का देखिए, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर से आपको वही बोल दिया जो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार इसका क्या आंसर होगा वो चीज़ आप हमको कमेंट करके दीजिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, इतना आपको हम बता दिए हैं। बस 66 का देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसमें आपको शून्यक दिया है, क्या दिया है आपको, इसमें शून्यक दिया है। शून्यक क्या है भैया, अल्फा आपको 5 दिया है और बीटा आपको -3। बहुपद निकालना है, बहुपद निकालने के लिए पहले हमको अल्फा प्लस बीटा करना पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 और जो -3 हो जाएगा यानी 2, और अल्फा गुना जब बीटा करेंगे तो 5 गुना -3 यानी -15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बहुपद चाहिए, बहुपद के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2x फिर प्लस अल्फा गुना बीटा, यहाँ पे -15 है तो यहाँ पे -15। अब ऑप्शन आप मिला लीजिए, x² -2x
15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 67 का देखिए, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योगफल। अब ये भी आपको हम नहीं बताएंगे, शून्य का योगफल पूछा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। 68 नंबर का देखिए, 68 में y स्क्वायर बटा 1/y प्लस 3, ये बोल रहा है बराबर कितना होगा। कितना होगा तो यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए और इसको इससे गुना कर लीजिए। तो y स्क्वायर गुना 1/y प्लस y स्क्वायर गुना 3, ठीक है ना। ऊपर में 2 गो, नीचे में 1 गो, ये से खत्म, ये बचा y प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मिला लीजिए, क्या नंबर का, 68 का y प्लस 3y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 69 का देखिए एक बार। 69 में क्या है, 69 में बहुपद अतना के शून्य का योगफल पूछ रहा है। शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अब आप खुद जवाब दीजिए ये सब का, है ना। जो हम क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं उस सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है और कमेंट करना है। ये नहीं जो मास्टर नहीं बताया तो हम नहीं बनाएंगे भैया। जब आप ऐसे कीजिएगा तब आपका जो है वो 90+ नंबर लाने का जो सपना है वो पूरा नहीं होने वाला है। जितना मैं आपको काम करवा रहा हूँ ना, आप उतना काम करते चले जाइए और जो क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा रहा हूँ उस सभी क्वेश्चन को आप सोल्व करते चले जाइए। देखिए आपका 90 नंबर कैसे आता है ना। चलिए क्या नंबर का, शायद 69 का होगा, 70 का देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल -4 और गुणनफल -5 है। इसमें आपको दे दिया गया है शून्य का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया गया है -4 और अल्फा गुना बीटा भी आपको दे दिया गया है -5। तो इस बहुपद निकालना है इसके मदद से। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, तो यानी ये माइनस गुना करके प्लस बन जाएगा, यहाँ पे x फिर -5, ये वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हाँ डी। चलिए आगे बढ़िए। 71 नंबर का एक बार सवाल देखिए। 71 का, यदि बहुपद एतना के शून्य का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। अब याद कीजिए हम आपको ये सब सवाल में क्या बोले थे, ये सब सवाल में क्या बोले थे, क्या करने के लिए बोले थे, ज़रा सा आप याद कीजिए। कुछ अगर याद आ रहा है याद कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए हम आपको बोले थे अगर आपको बहुपद दे दे और बहुपद में किसी का मान आपको पूछ दे, या तो इसका पूछ दे या इसका पूछ दे या इसका पूछ दे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस सवाल में जब ऐसा करेगा तो आपको वो देगा, आपको वो देगा, क्या देगा, या तो वो बोलेगा शून्य का योगफल इतना है, या आपसे ये देगा जो शून्य का गुणनफल इतना है। इस कंडीशन में आपको दिया है जो शून्य का योगफल 6 है, आपको दिया है शून्य का योगफल कितना है 6, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 6, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस अब -b, b की जगह पर माइनस के बटे में a की जगह पर 1 बराबर कितना है 6। कोना कोनी गुना कर लीजिए, कोना ये प्लस हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पे 6 कम 6, यानी के बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, है ना। चलिए 72 का एक बार देखिए। 72 में है यदि बहुपद अतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा कितना होगा। अल्फा गुना बीटा कितना होगा, यही चीज़ पूछ रहा है आपसे 72 नंबर में। आप खुद इसका जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में, हाँ बनाइए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा, वही चीज़ तो आपसे पूछा जा रहा है ना। 73 का, यदि बहुपद अतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान होगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग त्रिघातीय बहुपद में प्रवेश कर चुके हैं। कहाँ पे, यहाँ से जो है हम लोग त्रिघातीय बहुपद में प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक जो हम लोग सवाल कर रहे थे वो सवाल द्विघातीय बहुपद का था। किसका था, द्विघातीय बहुपद का। अब त्रिघातीय बहुपद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग नए स्टूडेंट अभी जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सबसे विनती है जो जितने भी स्टूडेंट मेरे क्लास को देखते हो, आपके दोस्त में जितना भी होगा सभी को कम से कम मेरे बारे में और मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ उसका भी भला हो जाए और आप दोनों के भला के साथ साथ मेरा भी भला हो जाए, ठीक है ना।
आपसे देखिए पढ़ाने के लिए कुछ तो हम चार्ज कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं जी, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं जो हमको इतना दीजिए ये दीजिए, और बेंडिंग भी नहीं है देखने के लिए। अगर निस्वार्थ भाव से फ्री में आपका मैं सेवा कर रहा हूँ, अगर मेरे वजह से आप गणित में अच्छे नंबर ला लीजिएगा तो आपका भी जो तो फर्ज बनता है ना, मास्टर जो कहता है वो करे। हाँ, आपको तो कुछ करने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आपको यही बोल रहे हैं करने के लिए। वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद पढ़ाने का जो नज़रिया है मेरा, वो आपको कैसा लगता है ये कमेंट करके हमको बता दिया कीजिए, हमें भी तो पता चले जो हम कितना पानी में हैं। हाँ, हम कितना पानी में है। और अपने जो आसपास का दोस्त है अगर उसको बता दीजिएगा, भैया मेरा तो एगो व्यूअर बढ़ेगा ना जी, मुझे जानने वाला एक बच्चा और बढ़ जाएगा, उससे मेरा फायदा है और आपका भी फायदा है ना। चलिए हम क्या सीखने वाले थे, त्रिघातीय बहुपद। और त्रिघातीय बहुपद आपको हम बताए हैं, जो त्रिघातीय बहुपद 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब जिसका अधिकतम घात जो है, जिसका अधिकतम घात 3 होगा वो त्रिघातीय बहुपद होगा। और त्रिघातीय बहुपद में 3 गो शून्यक होता है या 3 गो मूल होता है। और उस तीनों मूल का नाम जो है, एक का नाम अल्फा, एक का नाम अल्फा और दूसरा का नाम बीटा और तीसरा का नाम गामा होता है। ठीक, अब इसके मूल में भी कुछ संबंध होता है, जैसे हम लोग द्विघातीय बहुपद में संबंध को देखे थे, इसमें भी हम लोग संबंध का चर्चा करेंगे। क्या है बाबू, इसमें जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो ये -b/a होता है। इतना बात आ रहा है समझ में। जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कीजिएगा तो ये आपको -b/a होगा। ठीक, अब 2-2 करके जब शून्यक लीजिएगा, 2-2 करके जब शून्यक लीजिएगा, क्या मतलब, जैसे अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना अल्फा प्लस अल्फा गुना गामा गुना अल्फा या अल्फा गुना गामा, जब आप ऐसा कीजिएगा तो ये c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। ठीक, उसके बाद जब तीनों को आप गुना कीजिएगा, यानी अल्फा गुना बीटा गुना गामा कीजिएगा तो ये -d/a होता है, -d/a। ये तीनों फॉर्मूला को आप याद रखिए, ये तीनों फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद रखना है। अब इसको इस प्रकार से बोला जाता है, ये है शून्यकों का योगफल, ये है शून्यकों का गुणनफल और ये है एक एक करके शून्यक का गुणनफल, उसके बाद उसका योगफल। ये भाषा में इस प्रकार से आपको रहेगा। आप बोलिएगा सर जी हम इसको याद कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा सा हमको जटिल लग रहा है देखने में, हम कैसे याद करेंगे। तो सुनो बाबू, अभी आप लोग क्या पढ़े थे, अभी अल्फा प्लस बीटा पढ़े थे और अल्फा गुना बीटा पढ़े थे, अल्फा गुना बीटा पढ़े हैं ना। अल्फा प्लस बीटा आप -b/a पढ़े हैं और अल्फा गुना बीटा आप पढ़े हैं c/a। ये देखिए सेम चीज़ है, अगर प्लस वाला का रहे, प्लस वाला रहे तो -b/a, अगर एक एक करके रहे यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा सॉरी गामा प्लस गामा अल्फा तो ये c/a, ये अल्फा गुना बीटा वाला। अगर ये तीनों को गुना करे तो ये -d/a रहता है। ठीक है, अब इसके आधार पर आप याद कर सकते हो। इसमें एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को आप देखिए, क्या, पहले माइनस तब प्लस, पहले माइनस तब प्लस, पहले माइनस तब प्लस, फिर माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करके आगे बढ़ेगा, है ना। माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, इतना बात आ गया समझ में। अब दूसरा क्या चीज़ समझना है, देखिए यहाँ पे BCD, BCDE, ई कौन सा, चतुर्थ घातीय में जाइएगा, अभी आप लोग के वो नहीं है, चतुर्थ घातीय में जब जाइएगा तो वहाँ पर ए का भी जरूरत पड़ता है। और ई में वही जैसे यहाँ पे बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, उसके बाद ई, और यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस फिर वहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बढ़ता है और इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे याद कर सकते हो। हाँ चलिए अब इस पर हम लोग सवाल करते हैं। सवाल क्या है, क्या नंबर का था, 73 का सवाल पढ़िए। बोला यदि बहुपद एतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा का मान कितना होगा। अब बताइए, आपका बहुपद पहले लिखिए, यहाँ पे बहुपद है आपका 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ पे ये a होगा, यहाँ पर ये b होगा, यहाँ पर ये c होगा और यहाँ पर ये d होगा। ठीक है, इतना बात आ गया समझ में। अब देखिए
इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान मतलब c बटा a। अब c का मान कितना 3, चिन्ह के साथ आपको बोले हैं लेने के लिए, चिन्ह के साथ लीजिए, चिन्ह के साथ लीजिएगा तो कितना होगा, जैसे चिन्ह के साथ -3 बटा a, a की जगह पर 6। अब इसको काटिएगा तो कितना होगा, -3 का 3 3 दूना 6, 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको आप समझे होंगे। अगर मान के चलिए इसी सवाल में आपसे अल्फा गुना बीटा गुना गामा पूछता, तब क्या होता, तब आप -d/a करते। अभी फिलहाल ये c बटा a है, तब आप करते -d/a, और d के जगह पर क्या लेते आप, 2 लेते माइनस में, और a के जगह पर आप क्या लेते, 6 लेते, काट के -1/3 हो जाता। ठीक, अगर इसी जगह पे आपको ये पूछता शून्य का योगफल, तो योगफल मतलब -b/a करते आप, और b के जगह पर देखिए 11 है, माइनस में 11 और माइनस पहले से है, यानी प्लस में 11 होता और a के जगह पर 6, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, एक सवाल में आपको 3 सवाल कैसे पूछता वो आपको बता दिए। 74 का देखिए, यदि बहुपद अतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे x² - 3x + 1 - 5, ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा + 1 और बीटा + 1। यहाँ पे जो है आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, दोनों में, ऑप्शन में, इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा और इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका जो रूप होता है, बहुपद का, उस रूप में पहले हम इसको लाते हैं, तब हम लोग कुछ करेंगे। लाने के लिए पहले इसको ये गुना होगा, गुना कर लेंगे तो x² - 3x -3 - 5, ठीक है, फिर x² - 3x माइनस प्लस होता है -8 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जो बहुपद होता है उस रूप में आ गया। अब जरा इसको भी काम कर लीजिए, इसका क्या मतलब है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा पहले तो अल्फ़ा गुना बीटा होगा, है ना, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये बीटा हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये +1 हो जाएगा। क्या आपको इसको देख के कुछ याद नहीं आता है, इसको देख के कुछ याद आता है आपको? आप बोलिएगा सर जी ये तो वही चीज़ है, अल्फ़ा गुना बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। हम बोलेंगे हाँ वही चीज़ तो है, वही चीज़ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और -b/a जब कीजिएगा तो -3 और माइनस के साथ यानी ये 3 हो जाएगा, और बटे में 1 कीजिएगा तो 1। उसके बाद गलत काहे कि सबसे पहले हम अल्फ़ा गुना बीटा का मान रखेंगे। अल्फ़ा गुना बीटा का मान होता है c/a, c की जगह पर है -8, a की जगह पर 1। उसके बाद ये प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और माइनस पहले से लगा हुआ है तो यानी ये 3/1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे +1 है। ठीक, देखिए 1 से जब भागा लगाइएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, हटा देते हैं। 1 से भागा लगाइएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, हटा देते हैं। अब देखिए 3 1 4 -8 + 4 यानी -4, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, लॉक भी मोबाइल का फंस जाता है कहीं कहीं। चलिए देखिए कहाँ पर है, 74 का शायद 74 एक है। 74 का कितना आ जाए हम लोग का, -4 आ जाए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के चले जाएंगे। अरे थोड़ा सा आप काम कर लीजिए, इसके बारे में आप जो जानते हो वो कर लीजिए, आपको तो 1 नंबर मिल जाएगा। छोड़ने से तो बढ़िया है, जब आपको इस प्रकार से रहे तो पहले सोल्व करके निकाल लीजिए, और जब इस प्रकार से रहे तो इसको भी हम सोल्व करके निकाल लेंगे। एक्चुअल में आखिर ये बाद में क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को हम निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। 75 नंबर में है, यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान। देखिए व्युत्क्रम वाला एगो सवाल आपको और करवाए थे, व्युत्क्रम वाला x² + px - q एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान पूछ रहा है। ये q का मान पूछ रहा है, ये q का मान कितना होगा, आपको हम क्या बोले थे याद है? अगर इनमें से कोई पूछे तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुना बीटा इसी को याद करना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुना बीटा इसमें से किसको, तो क्या चीज़ पूछ रहा है, सी वाला। सी किस में आता है, तो अल्फ़ा गुना बीटा में आता है, और अल्फ़ा गुना बीटा में आता है। आप बोलिएगा सर जी इसमें तो हमको शून्य देवे नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, तो व्युत्क्रम बोल दिया है, वो व्युत्क्रम है,
आपको बोला ना सवाल में, तो अपने मन से मान लीजिए। अगर किसी को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एगो शून्य उसका ए है, तो दूसरा शून्य क्या होगा, 1/a होगा, है ना जी। दोनों व्युत्क्रम है और हमको क्यू वाला टर्म चाहिए, यानी अल्फा गुना हमको बीटा करना पड़ेगा। अल्फा गुना बीटा कितना होता है, c/a। चलिए इसको गुना कर कट गया, ये बचा 1 और c के जगह पर है -q और a के जगह पर है 1। कोना कोनी गुना कर लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो -q बराबर 1, यानी q बराबर हो जाएगा -1, है ना। सेम सवाल है, इससे पहले जो हम लोग बनाए थे वही सवाल है। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 76 का देखिए, निम्नलिखित में से एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक -2 और 6 है। देखिए आपको इसमें शून्यक दिया गया है, x बराबर -2 मतलब अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर आपको 6 दिया गया है, और आपसे बोल रहा है जो इसका बहुपद क्या होगा, इसका बहुपद क्या होगा। तो बहुपद निकालने के लिए हमको फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। उसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस सवाल में हमको अल्फा बीटा का मान दिया गया है, ना कि शून्य का योगफल और गुणनफल दिया गया है। अब इस सवाल को आपको खुद करना है, क्या करना है वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले आप अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए कितना होता है, उसके बाद आप अल्फा गुना बीटा कर लीजिए कितना होता है, फिर आप जो फॉर्मूला हम आपको लिखाए हैं x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, उस पर आप बैठा दीजिए, जो आएगा वही आपका बहुपद होगा। ठीक है ना। इधर क्या हुआ, इसको मोबाइल को तो लगता है बुखार लग गया यार। चलिए एक नंबर पे आ गया, क्या नंबर का सवाल था जी, सवाल वो नहीं याद है क्या नंबर का था। अच्छा 76 का है, 76 नंबर का है, ठीक है ना। चलिए इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर जो है 4, 6, 12, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप कीजिएगा, है ना। 77 का देखिए, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग इतना है और शून्यक के गुणनफल इतना है। देखिए इस बार आपको जो सवाल दिया है वो आपको शून्यक का योग और गुणनफल दिया है। अब आपको योग करने का और गुणनफल करने का जरूरत नहीं है, यानी वो अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, -3, और अल्फा गुना बीटा आपको दिया है 2। अब आपको बहुपद निकालना है। अब तो और आसान हो गया, इसको आप बैठा दीजिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला पे, और जो बहुपद होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। करके कमेंट किया कीजिए, हमको हमें भी पता लगे जो मेरे बताया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है ना। चलिए 78 नंबर का देखिए, 78 नंबर में है, यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 गुना अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। देखिए x² - 3x + 5, अल्फा बीटा इसका शून्यक है और आपसे पूछ रहा है जो 4 गुना अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। देखिए पहला तरीका क्या है, सबसे पहले या तो हम लोग अल्फा बीटा निकाल ले, उसको जोड़ ले और उसका चरगुना कर ले, तब वो हमारा आंसर हो जाएगा। अरे हम काहे लोग उसे करेंगे, हमको तो फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी 4 गुना -b मतलब 3, -b कीजिएगा तो माइनस प्लस चला जाएगा 3, अब बटे में a की जगह पर क्या है 1, हो गया। तो 4 गुना 3 कितना होता है, 4 × 12 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ थोड़े है, सिर्फ साइड से आपको 4 गुना कर दिया है, कितना हुआ 4 × 12। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 79 नंबर का देखिए, 79 में आपका है, यदि बहुपद x² - 9x + 2a कि शून्यक का गुणनफल 8 हो तो a का मान कितना होगा। आपको शून्यक का गुणनफल दिया है, शून्यक का गुणनफल 8 दिया है और आपको a का मान पूछ रहा है, कौन सा। देखिए यही कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि सेम टाइप का सेम सवाल 2 बना चुके हैं, ये वाला नहीं, ये जो सवाल है वो सवाल 2 बना चुके हैं हम, इसको हम नहीं बनाएंगे। हम तरीका बता देते हैं आपको क्या करना है। शून्य के गुणनफल दिया है, शून्य के गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा दिया है, अल्फा गुना बीटा बराबर आप 8 दे दीजिएगा, और अल्फा गुना बीटा होता है क्या c/a, और c/a का जो मान होगा वहाँ पे आप लिख के बराबर करके जो सोल्व करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 80 का देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक
अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, वही चीज़ पूछ रहा है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, जो इसका फॉर्मूला होता है उस पर आप बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए 80 नंबर का था। 81 नंबर का देखिए, यदि बहुपद अतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान, देखिए सेम आपको बताए थे, सेम सवाल था, शून्यक बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का है, तब एक जगह पर क्या होना चाहिए, और ए देखिए कहाँ पे लिखा हुआ एक्स वाला, एक्स का गुणक है ए, और एक्स चाहबे नहीं करिए उसमें, और नहीं चाहिए तो एक्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से गुना करना पड़ेगा, तो ए हमेशा 0 होना चाहिए, है ना। चलिए 82 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। शून्यक इसका बोल दिया आपको 0 और 5, यानी अल्फा बराबर आपको 0 है और बीटा बराबर आपको 5 है। इसके मदद से आपको जो है बहुपद निकालना है। बहुपद कैसे निकालिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कर लीजिएगा, फिर अल्फा गुना बीटा कर लीजिएगा, और वही फॉर्मूला आप बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए 83 का देखिए, 83 का ये सेम सवाल आपको हम बना के आए हैं। ये 83 नंबर का सवाल हम आपको नहीं अभी बताएंगे, क्या है कि सेम सवाल जो है आपको हम बता के आ चुके हैं, बहुत सारे सवाल जो है इस प्रकार से आप कर चुके हो, इसको आप बना लीजिएगा। चलिए ऑप्शन क्या कहते हैं, आंसर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो है इसका प्लस माइनस वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा अपना से, ऑप्शन आंसर सिर्फ आपको बताए हैं। 84 नंबर में क्या